Hello traders, welcome back to the channel. In today's video, we will break down Nifty's weekly market structure and build a clear rule-based trading plan for Monday using smart money concept. So here, no indicators, no prediction, only structure, liquidity, and execution rules. So let's start with the big picture. On the weekly time frame, Nifty is still structurally bullish, but notice one important thing. अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ से हम लेते हैं तो ये स्टिल बुलिश परफॉर्म कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में. सो बट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, प्राइस इज करेंटली ट्रेडिंग इन ए प्रीमियम जोन नियर वीक हाई. दैट मीन्स यहाँ पे जो हाई लगा था निफ्टी ने, यहाँ ये ब्रेक करके जो हाई लगाया था यहाँ पर निफ्टी ने, यहाँ पर ही एक वीक हाई निफ्टी ने लगाया था. सो रिसेंट जो हाई था वो अराउंड 26,200 से लेकर, दैट मीन्स यहाँ पे जो हाई रिसेंटली लगा 200 से लेकर ये जो एरिया है, अगर हम इसको देखें, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है 200 से लेके 300 पॉइंट तक हैव ऑलरेडी टेकन बाई साइड लिक्विडिटी. ये जो रेंज है इसमें निफ्टी जो इस तरह का मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी ने बाई साइड लिक्विडिटी जो था, जो लोग सपोज यहाँ पर बाई कर लिया, फिर यहाँ पर भी बाई कर लिया, उसका लिक्विडिटी लेकर और जो ऊपर में हायर अपसाइड जाना था वो कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो अगर हम बोले recent highs around 26,200 to 26,300 have already taken buy side liquidity, and after that price failed to continue higher. This tells us one thing clearly: upside momentum is weakening. यहाँ पर जो मोमेंटम था ये धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, ये दर्शाता है वीकली टाइम फ्रेम में. सो दिस इज नॉट एन एग्रेसिव बाइंग एरिया. हम यहाँ पर एग्रेसिवली वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग नहीं करेंगे अभी. तो ये था वीकली चार्ट के एनालिसिस. अभी हम डेली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं डेली में निफ्टी का चाल कैसा है. ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम. सो नाउ लेट्स ड्रॉप टू द डेली चार्ट. डेली स्ट्रक्चर इज बुलिश, बट अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, अगर डेली चार्ट को, ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में निफ्टी है. हम इसको बुलिश स्ट्रक्चर ही बोलेंगे. सो बट प्राइस इज शोइंग रिजेक्शन फ्रॉम सप्लाई एंड स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट अबव 26,100. आज का जो क्लोजिंग है 26,040 के करीब. तो अपसाइड का से रिजेक्शन बार बार आ रहा है. ये जो 200 से लेकर 300 का जो जोन है, ये जो जोन है निफ्टी का, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है. ये था रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन. ये एरिया को डिसिसिवली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है. वी ऑल्सो हैव अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस बिलो, तो which increase the probability of a main reversion move. डेली कंक्लूजन एक्सेप्ट ए रेंज और पुल बैक, नॉट स्ट्रेट अप मूव. अभी क्या होगा, ये जो मूव था ये नहीं हो पाएगा, अभी स्ट्रेट अप मूव इस तरह का नहीं होगा. तो एक्सपेक्ट ए रेंज. मान लो कि ये जो एरिया है 26,300 से लेकर 25,800 टू 700, ये एरिया. यहाँ से 26,200 से लेकर 26,300 और यहाँ पे 25,700 से लेकर 25,800 का जो जोन है, यहाँ पर ही डेली एज पर डेली टाइम फ्रेम ये रेंज में वो घूम फिर रहेगा. तो बी केयरफुल विथ फ्रेश लॉन्ग्स नियर हाई. तो यहाँ पर अगर किसी का प्लान है कि बाई करेंगे, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करना ठीक नहीं रहेगा. सो बी केयरफुल ऑन डेली टाइम फ्रेम बुलिश साइड. अभी हम 1 आवर का अगर चार्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो मंडे का पिक्चर है वो क्लियर होता जाएगा. ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम. यहाँ पर एक लाइन अगर हम, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम.
So on 1 hour chart we can see clear reaction from supply. अगर ये 1 hour चार्ट में हम देखें, हम यहाँ पर देखेंगे ये जो रिट्रेस था उसके बाद ये जो सप्लाई जोन था, अगर ये जोन जो है इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से वो नीचे आ गया। अगर 4 hour चार्ट में देखे तो इसमें 3 hour चार्ट है, 4 hour नहीं है। एनीवेज अगर 3 hour चार्ट में भी हम देखें तो यहाँ पे जो मेन सप्लाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था 200 से लेकर 250 के बीच में, 200 से लेकर 250 के जो बीच में जो सप्लाई जोन था वहाँ पर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, क्लियर रिएक्शन फ्रॉम सप्लाई, मोमेंटम शोइंग। देखो अगर 1 hour में देखे यहाँ पर क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, पहले तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके निफ्टी नीचे आया इस तरह का स्वीप, देन यहाँ पर नीचे आया। इसका मतलब है क्या, कैरेक्टर यहाँ पर चेंज हो गया 1 hour टाइम फ्रेम में। तो इसको अभी ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल। पॉसिबिलिटी फॉर सी सेलर अबव 80% विनिंग चांस है सी सेलर, जो सी यहाँ पर जो सी सेल करके बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आया, उसके बाद रीटेस्ट, इस तरह का जो लिक्विडिटी स्वीप है उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट किया, फिर धीरे 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 नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन का सिग्नल निफ्टी ने दिया था इस जगह पर, शायद वेडनेसडे को 11:30-12 बजे बीच में जो 1 hour का कैंडल था वही पे ये सिग्नल फास्ट सेलिंग का आया था, जब निफ्टी 200 के करीब 26,200 के करीब चल रहा था। So momentum slowing after CH OCH. Market is undecided. Best trade will come from extreme zones only. अभी क्या करना है, मंडे का जो प्लान है, My preferred scenario for Monday is sell on rally. यहाँ पर जो निफ्टी ने लो लगा है अभी 26,400 तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके बीच में वेट करेंगे, इस 100 से लेकर 200 तक हम वेट करेंगे, फिर हम सी सेल करना पसंद करेंगे। तो क्या कर, अभी हमें वेट करना पड़ेगा मंडे को 1 hour कैंडल, समझ लो कि फर्स्ट 1 hour ऐसे ब्रेक करके 100 के ऊपर आए, हम एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद और एक भी 1 hour का कैंडल इस तरह का बनाया, हम एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद फिर एक वीक मार के इस तरह का कोई रेड कैंडल 1 hour में निफ्टी ने बना लिया, तो हम यहाँ पर सी सेल करना पसंद करेंगे। सो बेस्ट सेलिंग जोन ऑन रैली 26,100 से लेकर 26,200 के बीच में, कंडीशन 15 मिनट और 1 hour CH। दैट मीन्स अगर 1 hour में ये हमको मिल जाए तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज 15 मिनट में समझ लो 100 में टच करके इस तरह का कोई सिग्नल 15 मिनट में बनाया, और 200 में टच करके इस तरह का कोई सिग्नल हमें 200 में 15 मिनट में बनाया, तो हम रीटेस्ट में एंट्री करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये लिक्विडिटी स्विच का जो कैंडल है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो प्रीमियम हम सेल करेंगे वो एक्सपायरी तक छोड़ना चाहिए। सो कंडीशन क्या है, 15 मिनट और 1 hour CH इस तरह का कैरेक्टर चेंज, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल फ्रॉम प्रीमियम जोन। अदरवाइज जो प्रीमियम जोन बनेगा उससे जो कैंडल रिजेक्शन करके नीचे आया, जैसे कि ये कैंडल मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, इस तरह का रिजेक्शन कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा स्ट्रक्चरल स्टॉप लॉस रहेगा, नॉट पॉइंट्स के ऊपर, ओनली स्ट्रक्चर के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, ऑप्शन का पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, ये हमको याद रखना चाहिए। सो टारगेट क्या होगा, टारगेट हो जाएगा फास्ट टारगेट 25,950 एंड एक्सटेंडेड टारगेट 25,800। अगर इस तरह का कोई कंडीशन में हमें सेल करने मिले तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो एक्सपायरी तक ही हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि फास्ट टारगेट हमको हिसाब से यही मिलेगा 25,950
और जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो इस 25,800 यहाँ तक हमें मिलना चाहिए अगर कंडीशन इस तरह का मिले तो। बाई सिनारियो एकदम लो प्रोबेबिलिटी, इसका कोई मतलब ही नहीं है बाई करने का भी। एक ही कंडीशन पे हो सकता है, अगर मार्केट बहुत बुलिश हो गया, क्लीन 1 आवर कैंडल क्लोज 26,325 के ऊपर, अगर इसके ऊपर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज कर दे तो हम सोच सकते हैं पुल बैक होल्ड 720। यहाँ पर ब्रेक करके हम बाई नहीं लेंगे, पुल बैक पे बाई लेंगे अगर यहाँ पर ब्रेक करके फिर वो नीचे आएगा 26,150 को होल्ड करेगा तो हम बाई लेंगे, अदरवाइज नहीं। उस केस में अगर पुल बैक होल्ड 26,150 देन हमारा टारगेट होगा 26,450 और 26,600। मगर कंडीशन क्या है, पहले उसको 26,325 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से पुल बैक आना चाहिए, होल्ड करना पड़ेगा 26,150 को, उसके बाद हम बाई ले सकते हैं। If there is no BOS, that means base of structure, there is no buy. Simple rule, no blind buying near 26,000, ये हमको याद रखना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से निफ्टी घूम जाएगा, इस तरह का बाई नहीं होगा। नो ब्लाइंड बाइंग नियर 26,000, नो रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग। Remember, no trade is also a valid trade. So, smart money trading is simple. At premium, sell strength. At discount, buy weakness. ये हमको याद रखना पड़ेगा। प्रीमियम पे हम स्ट्रेंथ को सेल करेंगे और डिस्काउंट में हम वीकनेस को बाय करेंगे। ट्रेड लेस, ट्रेड बेटर। इफ यू फाउंड दिस एनालिसिस यूजफुल, hit the like button, share it with your serious trader, and subscribe for daily SMC based Nifty and Bank Nifty analysis. See you in the next one. Trade safe and stay disciplined. Thank you.